कैसे हो सब। तो आज हम समझेंगे कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, तो इसके पीछे जो फेक ब्रेकआउट होता है इसके पीछे क्या सिचुएशन होती है, या हम हर बार ट्रैप क्यों हो जाते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है, या इसके पीछे ऐसी क्या सिचुएशन या आइडियोलॉजी होती है जिसकी वजह से मतलब मोस्ट ऑफ द जो ब्रेकआउट होते हैं ना वो फेल होते हैं। ठीक है, और कभी कभी जब जेन्युइन ब्रेकआउट होता है तो हम डर के मारे ट्रेड नहीं ले पाते। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो आज जो मैं चीज़ आपको समझाऊंगा वो फेक ब्रेकआउट को कैसे समझे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, तो इस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं मार्केट पे बाद में जाऊंगा। ठीक है, पहले मैं ड्रॉ करके सिनेरियो समझाता हूँ कि फेक ब्रेकआउट होता कैसे है। ठीक है, या मतलब इसके पीछे क्या सिचुएशन होती है वो समझेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई ऐसे ये रेक्टेंगल टूल होगी। ठीक है, अब मान लो कि प्राइस यहाँ से गया। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई। ठीक है, मतलब हायर टाइम फ्रेम हो या लोअर टाइम फ्रेम हो, ठीक है, सब जगह एक ही सिचुएशन काम करी। बस देखो सब कुछ मेरे बताने से नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद को भी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, देखना होगा, थोड़ा वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप इन चीज़ों को क्लियरिटी के साथ ट्रेड कर पाओगे। बाकी देखो मैं चीज़ों को समझा सकता हूँ, बट आपको ऑब्जर्वेशन आपको खुद को करना पड़ेगा कि ट्रेड आईक्यू पे ये चीज़ बताई थी सर ने, तो ऐसी सिचुएशन क्या मार्केट में बन रही है, और बन रही है तो इसके आगे क्या मूवमेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ भी हम समझ सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आज जो समझाऊंगा ना वो अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होगी, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसको ये से लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से मान लो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, ये नीचे आया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट एकदम से ब्रेकआउट कर गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझेंगे हम ब्रेकआउट होता क्या है। ठीक है, तो जब मार्केट किसी, ये मान लो रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है। तो जब भी मार्केट ना एक रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट बार बार टच करता है, यानी ये समझ लो कि एक दीवार हो गई, दीवार समझ लो या कुछ रेजिस्टेंस समझ लो जो किसी प्राइस को या किसी चीज़ को ऊपर जाने से बार बार नीचे की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, तो वो ऊपर जाने दे नहीं रहा। तो जब मार्केट ऊपर गया तो यहीं से प्रेशर आया, नीचे आया मार्केट, फिर दोबारा कोशिश करी, फिर मार्केट नीचे आया, फिर दोबारा फिर थर्ड टाइम कोशिश की, रिजेक्शन मिल गया, और उसके बाद में फिर मार्केट फोर्थ टाइम अब ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक कैंडल बन गई। ठीक है, इस टाइप की कैंडल। ठीक है, ये कैंडल बन गई। तो अब हमें ये चीज़ समझनी है, तो ये जो कैंडल बनती है ना इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, यानी एक जोन का, जब मार्केट देखो बार बार किसी जोन को रिजेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सडनली उसके ऊपर जाता है, या कुछ टाइम के बाद, या जितना भी टाइम हो। ठीक है, एक रेजिस्टेंस को बार बार टच करने के बाद मार्केट सडनली उसको तोड़ता है, तो वो एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ब्रेकआउट कहते हैं। अगर मान लो नीचे भी ये सिचुएशन, मान लो इसको ये डाउन में होता है। ठीक है, मैं इसको रिवर्स करके बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो कि मार्केट देखो, अगर मार्केट देखो डाउन ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में,
पहले अपन ने अप ट्रेंड समझा था, अब डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, जो सिनेरियो अप ट्रेंड में है वही सिनेरियो डाउन ट्रेंड में, बस इसको थोड़ा सा बस देखो अप एंड डाउन का सिनेरियो हो जाता है, जो एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखना पड़ता है हर चीज़ को, ठीक है। मार्केट वही चीज़ है, ठीक है, बट डाउन और अप में, जैसे अप का समझ लिया ना, तो कुछ लोग डाउन में समझने के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको डाउन में कैसे समझे, ठीक है। तो मैंने इसको रिवर्स करके भी बता दिया। तो यहाँ से देखो मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद मार्केट ने तोड़ा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो जाती है ब्रेकआउट, ठीक है। तो जब मार्केट कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, ऊपर जाके कैंडल क्लोज होगी, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। बट हमें अब इस जगह ये चीज़ समझनी है कि ये ब्रेकआउट वाकई में हुआ है या नहीं, या ये कोई ट्रैप कैंडल है। जैसे मार्केट देखो कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे ना, मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे सिनेरियो क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। तो वो चीज़ समझेंगे। तो जब देखो ये कैंडल बन गई, ठीक है, अभी मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछोगे ना, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट क्यों है? क्योंकि मार्केट को देखो, अगर इसको तोड़ना होता, ठीक है, समझने की कोशिश करना है इसको, वीडियो को अगर अच्छे से समझ जाओगे ना, तो तुम्हें फेक मतलब ब्रेकआउट को कभी किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इतना तो मैं गारंटी ले लो मेरे से, ठीक है, कि तुम्हें ना और चीज़ की और किसी का भी ब्रेकआउट वगैरह वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर तुम इस चीज़ को समझ गए तो। बट मैं जो चीज़ बताऊंगा ना, वो 95-90% काम करती है, ठीक है। कभी कभार देखो मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह होती है ना, तो मार्केट में फेल हो सकती है वो चीज़, ठीक है। तो जब मार्केट देखो ये एक फेक आउट है, ठीक है। अब मैं इसको फेक आउट क्यों बोलूँगा? क्योंकि जब देखो, अगर यहाँ पे देखो फेक आउट कैसे होता है, जब मार्केट अगर यहाँ से मार्केट को देखो जाना होता है, यहाँ से गया, ठीक है, ये हायर है गया, ठीक है, मान लो ये सडनली डायरेक्ट चल गया, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे बायर्स भी है या नहीं है, या फिर बायर सेलर्स। जैसे मार्केट देखो सडनली ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर्स काफ़ी तेज़ है, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्या इतना ऊपर जाएगा? किसी ने मान लो यहाँ से बाय किया, तो वो क्या बाय करके सीधा यहाँ तक ले जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे बड़े प्लेयर ने बाय किया है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर लेके जाएगा, एकदम से ऐसे ऊपर लेके नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट असल में हुआ भी है या नहीं हुआ। क्योंकि देखो, जब पहले तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि यहाँ पे बायर्स ओनली बायर्स है या सेलर्स भी, ठीक है। अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो हमें मार्केट का थोड़ा सा नीचे आने का वेट करना होगा, ठीक है। जब यहाँ पे वेट करेंगे, देखो जब यहाँ पे वेट करेंगे तब अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। या मार्केट हो सकता है इसके भी नीचे आ जाए, उसके बाद मार्केट जाए, ठीक है। वो अलग अलग सिनेरियो होते हैं, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो, जब कुछ लोग देखो ब्रेकआउट देख के यहाँ पे बाय करेंगे ना, तो मार्केट तुरंत इसको ऐसे कहाँ पे होंगे, इसके नीचे कैंडल नीचे या यहाँ पे होंगे, तो मार्केट देखना सडनली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तुरंत नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है यहाँ पे एसएल है, सबने बाय किया होगा, रेजिस्टेंस जोन देख के ब्रेकआउट देख के सबने बाय किया होगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट होता है, ये कोई जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं है। ये बिगनर्स या छोटे लेवल के प्लेयर वगैरह ये देख के ये चीज़ ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट होता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ब्रेकआउट नहीं होता, लेकिन ब्रेकआउट के लिए भी अलग सिनेरियो होता है, ठीक है। देखो मैं चार्ट पे बता देता हूँ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं, चलो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे में तो क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यही एक इसका बता देता हूँ,
देखो अभी जो मैंने ये बताया था ना, ठीक है, इसका बता दो। देखो मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, अभी हायर हाई हायर लो भूल जाओ, ठीक है, अभी सिर्फ ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करो। मार्केट देखो यहाँ पे गया, रिजेक्शन मिला, नीचे आया, फिर मार्केट सेकंड टाइम ऊपर गया, ठीक है, रिजेक्शन मिला, नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ने देखो थर्ड टाइम इसको तोड़ने की कोशिश की और तोड़ा भी, ठीक है। बट अब कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकआउट देखते बाय कर लेंगे और देखो मार्केट जो अभी मैं सिचुएशन बता रहा था ना इधर, वो वाली सिचुएशन हुई है इसमें। मार्केट तुरंत नीचे आया, ठीक है, इन सब का ऐसे लिया, इन सब का, इन सेलर्स का, इन बायर्स का, इन बायर्स का, सबका ऐसे लिया, फिर मार्केट देखो ऊपर चला गया। देखो ये वाली चीज़ अब दिख रहा है। तो ये चीज़, ये सिनेरियो होता है। देखो अब तुम ब्रेकआउट को कैसे समझोगे? ब्रेकआउट देखो जेन्युइन कब होगा? मार्केट देखो रिजेक्शन दिया, यहाँ पे भी रिजेक्शन दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो ये मारूबुजू कैंडल है नहीं, ठीक है। जब भी देखो कोई ब्रेकआउट कैंडल बनता है ना, तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करो कि उसकी विक कितनी बड़ी है। जो ऊपर से रिजेक्शन लेके आ रहा है ना मार्केट, यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है, ये जो ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल की विक देखो, ठीक है। तो कोई जो समझता है चीज़ों को, वो बिल्कुल बाय नहीं करेगा, वो नीचे आने का वेट करे, वो इस जगह बाय करेगा या इस जगह बाय करेगा या इस जगह बाय करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले विक देखो कैंडल की कि विक कितनी बड़ी है। अगर विक जितनी कम हो ना उतना अच्छा है मार्केट, बस वो कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी देखो कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है ना, तो वो ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर वो विदाउट विक भी बड़ी कैंडल है, तब भी मार्केट के नीचे आने के चांसेस काफ़ी हाई है। और अगर छोटी कैंडल विदाउट विक की है, ठीक है, तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा, या फिर अगर मार्केट बड़ी सी कैंडल बनाता है विदाउट विक के, तो उसको थोड़ा नीचे आने देने की कोशिश करने दो, ठीक है। जब नीचे सपोर्ट लेने के लिए आएगा तब तुम बाय करो, ठीक है। जब देखो मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज कर ली, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे ये विक को छोड़ो, ठीक है, मान लो यहाँ पे मार्केट ने कोई एक बड़ी कैंडल बना दी, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई सेंस है नहीं, इसके ऊपर विक नहीं है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला कि अगर छोटी कैंडल विदाउट विक के बनती है तो ट्रेड ले सकते हो। बट अगर जब बड़ी कैंडल विदाउट विक बने तो उसको थोड़ा सा वेट करो, नीचे आने का, नीचे आने देने का वेट करो, यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। तब मार्केट के ज़्यादातर हाई चांसेस है कि आप ट्रैप नहीं होगे, ठीक है। आपको एक अच्छी और बेहतरीन ट्रेड मिल सकती है इस जगह पे। यहाँ पे आप बाय कर लो, ठीक है, 1:2 या 3। देखो हर टाइम फ्रेम पे होता है, ठीक है, चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो या छोटे टाइम फ्रेम पे करो, डजंट मैटर, ठीक है। बस वो सिनेरियो सिचुएशन ऐसी बन रही है या नहीं बन रही, वो ऑब्जर्वेशन करना, वो ऑब्जर्व करना आपका काम है। तो ये सिचुएशन होती है, ठीक है। जब भी मार्केट देखो, अगर कई बार क्या करता है मार्केट ने, देखो छोटी कैंडल ब्रेकआउट भी कर देती है, ठीक है, बट उसके बाद भी मार्केट एक बार नीचे आता है। तो ये जो बायर्स होते हैं ना, ये जो मान ले इन्होंने बायर्स किया, तो इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए आता है मार्केट एक बार। जैसे नीचे लिक्विडिटी लेगा मार्केट तुरंत अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने ना, तो आप अलर्ट हो जाओ उस टाइम पे कि मार्केट देखो, जैसे मैंने ये बोला था, अब यहाँ पे देखो ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने एक बड़ी कैंडल सी बनाई, ठीक है, बड़ी कैंडल बनाई, तो इसकी देखो विक कितनी छोटी थी। अगर यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं, ऐसे लिस्ट के नीचे भी लगाते हैं, तो भी देखो कितना अच्छा मूवमेंट था, ठीक है। ये तो 1 घंटे पे है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ हो, जब भी मार्केट देखो ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो उसकी कैंडल की साइज़ ज़रूर देखना एक बार कि मार्केट में उसकी साइज़ क्या है, उस कैंडल की साइज़ क्या है। अगर
वो कैंडल नीचे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर कम होनी चाहिए। जितनी ऊपर बॉडी कम होगी ना, उतना वो ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, उतने ही ज़्यादा होंगे कि वो मार्केट वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और अपनी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। बट अगर साइज से ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कैंडल बना है, ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे मान लो कोई ब्रेकआउट कैंडल बना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो ये 80 या 90-10 या 80-20 मान लो, 90-10 मान लो, ठीक है। सिर्फ 10% नीचे है, बाकी 90% ऊपर है। तो ये भी एक फेक कैंडल ही मानी जाएगी। ठीक है, और कोई सिचुएशन और कोई देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिखा देता। अब यहाँ पे देखो एक बार रिजेक्शन हुआ, मान लो यहाँ पे रिजेक्शन था, ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि मार्केट देखो एक बार रिजेक्शन दिया, नीचे आ गया, दोबारा रिजेक्शन दिया, फिर नीचे आ गया, थर्ड टाइम रिजेक्शन दिया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब मार्केट देखो फोर्थ टाइम कौन सी कैंडल बनाई है, क्या इसमें विक है? नहीं दिख रही ना विक। तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि मार्केट अब अपसाइड जाने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, और मार्केट देखो जैसे यहाँ से कितना गया, कितना ऊपर फटा है मार्केट, देखा। तो ये सिचुएशन होती है ऑब्जर्वेशन की। जब आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो ना, तो आपको आँख बंद करके भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट रिस्क रिवॉर्ड अपना हमेशा कैलकुलेट करके ही लेना। ठीक है, मान लो ऐसी चीज़ों में देखो आप 1% रिस्क लेते हो तो 2% रिस्क ले सकते हो, या 3%, जैसे भी आपकी कैपेसिटी हो ना, आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। और भी देखते हैं अगर एक दो और कुछ सिचुएशन ऐसी होगी इसमें। ठीक है, अभी एक चीज़ देखो, इसमें कैंडल कितनी ऊपर है, सिर्फ इस जोन से देखो 60-40 होगी या 60-30 होगी। इस जोन के नीचे देखो, इस जो ये डॉट डॉट लाइन है ना, इस लाइन के नीचे देखो सिर्फ 30% ऊपर है, बाकी 70% नीचे। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट कैंडल है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन मिल जाएगी, बस आपको है ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो एक बार रिजेक्शन हुआ, ठीक है, 2 टाइम रिजेक्शन हुआ, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर, ठीक है, बोर भी हो जाओगे आप। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ, ठीक, सेकेंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रिजेक्शन, फिफ्थ कैंडल ने देखो ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे देखो विक है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट तो है नहीं। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा नीचे आने देने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लोगे ना, तो यहाँ तक का प्रॉफिट भी बहुत है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं कि कोई ब्रेकआउट कैंडल हुई हो। ठीक है, तो इस वजह से हम ज़्यादा ऊपर जाने की सोच नहीं सकते यहाँ पे। तो ट्रेड को अगर यहाँ पे भी ट्रेड मिली है, यहाँ पे कहीं पे बाय किया, यहाँ कहीं बाय किया, तो एक बार देखो ये चीज़ देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। और मार्केट देखो जब इतना नीचे से आ रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट एक बार थोड़ा पुल बैक लेने के लिए आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे आपने बाय किया या यहाँ पे बाय किया या यहाँ कहीं पे मान लो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बाय किया, तो यहाँ पे देखो निकल जाओ, क्योंकि मार्केट आपको भी पता है कि यहाँ पे जाने के बाद मार्केट रिवर्सल आएगा, रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। और जैसे देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो, अब देखो यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, जैसे मार्केट नीचे आए यहाँ पे बाय किया होगा, और सब जितने भी बायर्स थे ना, सबको मार्केट ने बायर्स को निकाल दिया। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितनी
ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये चीज़ आपके लिए, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट्स वगैरह में करके बताना, मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा जो आपको नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। बाकी आप मेरे को कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। मेरे को बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, और आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। वैसे मेरे पास तो देखो टॉपिक्स भरे पड़े हैं, ठीक है। मेरे को जो जो टॉपिक्स आपको बताने सही लगेंगे, ठीक है, जितनी भी नॉलेज है ना वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। तो मैं सबसे पहले तो उन्हीं पे वीडियोस बनाऊँगा, उन्हीं पे कंटेंट बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।